नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। शिवसेना के लिए मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में बढ़ती दिखाई दे रही हैं और बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और ये तीनों विधायक कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 2.5 सालों में महाविकास अघाड़ी सरकार में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। वहीं बीजेपी अभी भी कहीं न कहीं इस कोशिश में है कि महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल हो और बीजेपी वापसी करे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी थी, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री की पद के लालच ने कहीं न कहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्हें गठबंधन करने पर मजबूर किया और इस तरीके से ये गठबंधन की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन एक के बाद एक शिवसेना को बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के खुद के विधायक अब पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जिन 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें महाराष्ट्र के भूम परांडा से तानाजी सावंत जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा संगोला से विधायक शाहजी पाटिल बाबू ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और तीसरा नाम सतारा से विधायक महेश सिंधे का है। ये तीनों वो विधायक हैं जो कहीं न कहीं नाराजगी अपनी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। बात अगर भूम परांडा से शिवसेना के विधायक तानाजी सावंत की जाए तो तानाजी सावंत भी बार बार शिवसेना और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ लगातार उनकी बयानबाजी रही है, नाराजगी उनकी खुलकर सामने आ रही है और कई बार ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि दरअसल सावंत ने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात भी की है, तमाम बैठकें उनकी रही हैं और उनके बयान अब कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तो सोलापुर से शिवसेना के विधायक शाहजी बापू पाटिल ने पंढरपुर में एक जनसभा के दौरान महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरते हुए ये कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद नहीं मिल रहे हैं और एक तरफ मंत्रालय नहीं मिला और दूसरी तरफ पार्टी की ओर से उन्हें चुप रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बना हूं तो इसके पीछे भी बीजेपी ही है, छोटी पार्टियां ही हैं, उनकी बदौलत ही मैं विधायक बन पाया हूं। ये तमाम जो बयानबाजी है खुलकर अब इन शिवसेना के विधायकों की सामने आ रही है। नाराजगी कितनी ज्यादा है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और बीजेपी शुरू से ये लगातार कह रही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो गठबंधन की सरकार चल रही है दरअसल वो महाराष्ट्र में 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना की एक विचारधारा रही है पार्टी की, शिवसेना ने जिस तरीके से अभी तक काम किया है और गठबंधन करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो विचारधारा में बदलाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अब अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए भी कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तमाम वो बयानबाजी की जा रही है जो कहीं न कहीं शिवसेना के पक्ष में नहीं है। शिवसेना जो हिंदुत्व की पार्टी थी आज जिस तरीके से वो कांग्रेस का समर्थन कर रही है, जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझा रही है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और शायद यही वजह है कि जो शिव सैनिक हैं, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के विधायक हैं, वो भी अब ये मान रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके शिवसेना ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और आने वाला वक्त शिवसेना के लिए मुश्किलें महाराष्ट्र में खड़ी कर सकता है। और शायद यही वजह है कि अब खुलकर जो शिवसेना के विधायक हैं उनकी नाराजगी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ सामने आ रही है। तमाम पार्टी के वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें मंत्रालय नहीं दिया गया और इसके बावजूद उन्हें चुप रहने के निर्देश भी दिए गए, यानी इस तरीके की धमकियां भी उन्हें दी गई कि वो कुछ ना बोले इस बारे में और यही वजह है कि अब वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सफरनामा की एक रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये 3 विधायक हैं, जिसमें जो तीसरा नाम है वो सतारा से विधायक महेश सिंधे का है और ऐसा लगातार कहा जा रहा है कि महेश सिंधे भी
कई बार खुलकर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो एक एक कर अब ये तमाम शिवसेना के विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आने वाले वक्त में बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। बीजेपी अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के घोटाले और जो वसूली का पूरा रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है वो शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा और आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता से बेदखल हो सकती है। हो सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना में फूट पड़ जाए, क्योंकि ये लगातार देखने को भी मिल रहा है। अलग अलग जो चुनाव फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसमें भी लगातार बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है और एक वजह ये भी हो सकती है कि बीजेपी का वोट बैंक जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है उसके चलते भी अब शिवसेना के ये तमाम विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका की ये चुनाव अपने आप में मिनी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। तो ऐसे में अगर कहीं ना कहीं सत्ता में आना है, सत्ता में अपनी पैठ जमानी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का रुख ये विधायक कर सकते हैं। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो फिलहाल शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की तस्वीर क्या होगी, कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक तरफ कभी शिवसेना जो है वो बीजेपी की तारीफ करती दिखाई देती है, तो कभी शरद पवार खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। यानी कौन सी सियासी खिचड़ी महाराष्ट्र में पक रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तय है कि शिवसेना के ये 3 विधायक हैं जिनके नाम हम सबके सामने हैं, जिसमें महेश सिंधे है, इसके अलावा तानाजी सावंत है और संगोला से विधायक शाहजी पाटिल बापू है, जिन्होंने खुलकर महाविकास आघाड़ी सरकार की आलोचना की है, शिवसेना की आलोचना की है, शिवसेना के खिलाफ बयान दिए हैं और ये कहा है कि वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ विधायकों को पद नहीं मिल रहा है, मंत्री नहीं बनाया जा रहा है और साफ तौर पर निर्देश पार्टी की ओर से ये दिए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर वो चुप रहें। तो अब खुलकर नाराजगी सामने आ रही है और महाविकास आघाड़ी सरकार यानी इस गठबंधन के जो निर्माता हैं शरद पवार, उनकी भी लगातार आलोचना की जा रही है। महेश सिंधे ने उनकी आलोचना करते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये सरकार चल रही है, जाहिर तौर पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो इस तरीके के बयान भी खुलकर सामने आ चुके हैं और ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से शिवसेना को उनके विधायकों की ये नाराजगी आने वाले वक्त में काफी भारी पड़ने जा रही है। हालांकि बीजेपी पुरजोर कोशिश में है कि शिवसेना से जो असंतुष्ट नेता हैं, जो असंतुष्ट विधायक हैं, उन्हें किसी तरीके से तोड़कर महाविकास आघाड़ी सरकार के इस मोर्चे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश अब बीजेपी पुरजोर तरीके से करेगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम चुनाव बीते दिनों हुए हैं, फिर चाहे वो नागपुर और अकोला में हुआ एमएलसी का चुनाव हो, उसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की। 6 सीटों पर ये चुनाव हुए, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसके अलावा आपको बता दें, हाल ही में मुंबई जिला सहकारी बैंक के चुनाव हुए और तमाम दूसरे चुनाव भी महाराष्ट्र में हुए हैं, उसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो शिवसेना को ये अंदेशा हो चुका है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो आने वाले वक्त में शिवसेना के लिए कड़ा मुकाबला महाराष्ट्र में बनेगी और यही वजह है कि अब एक एक कर शिवसेना के विधायक कहीं ना कहीं शिवसेना से खिसकते हुए अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और क्या ये 3 विधायक जिनकी खुलकर नाराजगी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ सामने आई हैं, अब वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल होंगे, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तानाजी सावंत, शाहजी पाटिल बापू और महेश सिंधे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जो कि तीनों शिवसेना के विधायक हैं और अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो उनका गढ़ रहा है। तो ऐसे में बड़ा फायदा बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी को हो सकता है और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में चुनाव महाराष्ट्र में होंगे और उससे पहले शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ये तीनों विधायक हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।